नीमच शहर की बहुचर्चित बंगला बगीचा समस्या जो कि अब बंगला बगीचा के रहवासियों के नासुर बन चुकी है, क्योंकि कई सरकार आई और गई लेकिन इस समस्या का आज तक कोई निदान नहीं हो पाया है। बंगला बगीचा के इस ज्वलंत समस्याओं को लेकर जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने शहर के वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार से बात की तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। नीमच के सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो कि अब नीमच वासियों के लिए नासूर बन चुकी है, बंगला बगीचा समस्या। इसको लेकर आज तक इसका निदान नहीं हो पाया है। लोग काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पूरे मामले में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार। इनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में, इनका कहना। महेश जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जिस तरह से बंगला बगीचा समस्या लोगों के लिए एक नासूर बन चुकी है, अपने ही घर में किराएदार की भूमिका निभा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने पिछले 3 बार चुनाव से लेकर अभी तक कई वादे भुनाए हैं। नीमच उनका आना हो नहीं रहा है। इस बार भी 27 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन वो बंगला बगीचा समस्या का जवाब देने के कारण जो है नहीं आ पाए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, नीमच की जो बंगला बगीचे की समस्या है वो सरकार की असफलता का जीता जागता परिणाम है। शिवराज सिंह सरकार ने 2 से 3-4 बार इस समस्या का निराकरण करने के नाम से जनता से वोट भी लिए हैं और जनता ने भी उनको अपार स्नेह दिया है, लेकिन उनका जो परिणाम है उसमें वे सफल नहीं हुए हैं। 2017 में उन्होंने जो व्यवस्थापन के नियम दिए थे उससे समस्या और गहरा गई है और ये बिल्कुल सरकार के बनाए गए नियमों की वजह से नीमच की जनता परेशान हो रही है। कुल मिला के 10 से 20% लोगों ने इस व्यवस्थापन नियम पर विश्वास उठाया है। इससे ये स्पष्ट है कि वो जो नियम बनाए थे वो जनता के हितों के खिलाफ है। दूसरा, जो प्रभारी मंत्री जो नीमच आए थे और प्रभारी मंत्री ने इस पर के बारे में जो वक्तव्य दिया था वो वक्तव्य विधि के विरुद्ध तो है ही है, वो हास्यास्पद भी है। इस प्रकार के जो वक्तव्य, इससे मंशा होती है कि सरकार इस समस्याओं को निपटाने के लिए कितनी लापरवाही अपना रही है और उसका परिणाम नीमच की जनता को उठाना पड़ रहा है। नीमच की जनता की अगर हम बात करें तो जिस तरह के रक्षा मंत्री से लेकर शिवराज सिंह जी हैं, गृह मंत्री है और नगरीय प्रशासन है, ये इन सबको जो पूरा मामला नीमच का मालूम है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी सबसे पहले यही वादा बुनाया गया था कि नगर पालिका की पहली परिषद में इस समस्या को उठाएंगे, इसको परिषद में लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद तीसरी परिषद बैठने के बाद आज तक इसको एजेंडे पर नहीं लाया गया। क्या कहेंगे इसको? देखिए, बंगला बगीचा समस्या निराकरण का जो प्रारूप बना है वो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। जो भी संशोधन होना है वो मध्य प्रदेश सरकार से होना है, लेकिन विधायक दिलीप सिंह जी परिहार के द्वारा किए गए प्रयास की सफलता या असफलता के रूप में माने कि पिछले 2017 के बाद से आज तक एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरा, ये कहा गया था कि नगरीय निकाय के चुनाव की पहली बैठक में हम इस मुद्दे को रखेंगे, लेकिन पहली बैठक के बाद 4 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को नहीं रखा गया है। इस निकाय से इसका निराकरण नहीं होना है, लेकिन निकाय से कुछ सलाह और कुछ विचार तो सरकार के पास जाएं, लेकिन इसके बाद भी परिषद ने और अध्यक्ष ने इसको परिषद के प्रस्ताव ठहराव में शामिल नहीं किया और प्रस्ताव ठहराव के रूप में सरकार को नहीं भेजा है। इससे पता चलता है कि इनके लिए समस्या गंभीर नहीं है, इनके लिए केवल एक वोट है और इस वोट की वजह से जनता परेशान हो रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, जिस तरह से ये इनकी समस्या एक वोट जनता को खाली एक वोट बैंक मानते हैं, वोट देने का अधिकार तो है जनता को, लेकिन अपने लिए मूलभूत सुविधा पाने का जो हक इनको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। आगामी विधानसभा चुनाव पास में, ऐसे में फिर इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, तो क्या नीमच वासियों को, नीमच शहर वासियों को, बंगला बगीचा वासियों को इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए भाजपा को? देखिए, 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि जो लोग हैं वो लगभग 50 से 60 सालों से इन बंगलों में रह रहे हैं और उन लोगों का वहाँ पर प्रेम, स्नेह और टाइटल सब कुछ है, और ऐसे में उन लोगों को टाइटल देने के बजाय उनको लीजी और किराएदार बनाया जा रहा है। लीज किराएदार के नाम से उन्हें अत्यधिक राशि मांगी जा रही है। जो निर्माण हो चुका है उसके ऊपर दंड के ऊपर फिर और दंड लिया जा रहा है। तो ये जो सारा जनता के ऊपर जो परेशानी का जो सबब है वो ऐसे में जनता को निश्चित रूप से आक्रोश के रूप में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हमेशा नीमच की जनता स्नेह, विश्वास में और उदारता में विश्वास करती है और हमेशा सोचती है कि शायद सरकार इस बार हमारे लिए कुछ सोचेगी। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्षदों से, हमारे अध्यक्ष और विधायक के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए कि इस समस्या का जल्दी निराकरण करे, और यदि जल्दी निराकरण नहीं होता है तो इससे जनप्रतिनिधि और सरकार हमेशा कठोर होती जाएगी और लोग परेशानी की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे अभी आगामी चुनाव विधानसभा पास में आ रहे हैं, ऐसे में फिर वही भाजपा पार्टी का वही दावा कि बंगला बगीचा समस्या पहले हल। पिछली बार भी नगरीय निकायों में जो नगर बंगला बगीचा वासी थे उन्होंने कहा था जब तक समस्या नहीं जब तक वोट नहीं, लेकिन उसके बावजूद वोट दिया गया, सब होने के सब काम हुए, लेकिन बावजूद उसका अभी इन वोटों को देने के बावजूद भी जनता इसका खामियाजा भुगत रही है।
हाँ, कुछ लोगों ने बंगला बगीचा वालों ने कहा था कि भाई हम लोगों को अगर हमारी समस्या ना करनी तो वोट नहीं देंगे। लेकिन शायद ये निर्णय 1, 2 या 10 व्यक्तियों के कहने से नहीं होता है। नीमच की जनता ने वोट दिया है और आप ये देखेंगे कि बंगला बगीचा क्षेत्र के जितने वोट हैं, उन क्षेत्रों में अधिकांश पार्षद बीजेपी के जीते हैं। इसका अर्थ है कि जनता ये चाहती थी कि हम आपको पूरा अधिकार दे रहे हैं, हम आपको ट्रिपल इंजन की सरकार दे रहे हैं, परिषद की, मध्य प्रदेश सरकार की और भाजपा सरकार की। और अब ऐसे में सारी जवाबदारी भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी है कि वो इसका दिन रात प्रयास करके इसका निराकरण कराएं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार, जिन्होंने बताया कि जनता ने तो एक बार फिर भाजपा को वोट देकर ये जताया था कि हम आपको ट्रिपल इंजन का पावर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी समस्या को आप निदान करेंगे, हमारी समस्या को हल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसका कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। अगर ऐसे में निराकरण नहीं होता है तो इसका खामियाजा भाजपा जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।